My dear IAS PCS aspirants, I am Dr. Anand Pradikshit, retired from IAS equivalent rank. If you need test series for GS, CSET, Public Administration, Sociology, including essays, then different cost-effective batches are there. काफ़ी कम फीस के बैचेस मौजूद हैं। जानकारी के लिए आप 9540497415 व्हाट्सएप पर जो थंबनेल में है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेनली क्या है कि जो पब्लिक एड की टेस्ट सीरीज़ 200 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित है। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा व्हाट्सएप पर। आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस दूंगा, उनको आप मुझसे पूछ सकते हैं। फुल आपको राइट है। ये 6 मंथ का एडमिशन होता है, तो आप पूछ सकते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखा जाए, क्या इसका सिनॉप्सिस होगा। ऐसा नहीं कि हर प्रश्न के लिए आप 200 प्रश्न के लिए पूछें। कम से कम कुछ आता हो तभी एडमिशन लीजिए। पढ़ा हो पब्लिक एड। टेस्ट सीरीज़ का मतलब होता है आपकी तैयारी है, तब टेस्ट सीरीज़ ली जाती है। अकेली टेस्ट सीरीज़ से कोई पास नहीं होता। उसके लिए बैच है 45,000 का। पूरे बहुत लार्ज 110 वीडियोज़ हैं उसके अंदर। 1 घंटे से लेकर 2.5-3 घंटे तक की वीडियोज़ हैं। फुल सिलेबस कवर करता है वो बैच। पब्लिक एड A3 बैच कहलाता है। A3 1 2 3 वाला 3। ये जो है टेस्ट सीरीज़ है सिर्फ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मुझसे सारी बातें पूछने बताने का अधिकार मिलता है। आप अपने आंसर चेक करा सकते हैं, कमियां चेक करा सकते हैं, एवेल्यूशन करा सकते हैं, यानी नंबर ले सकते हैं। ये सब है। काफ़ी सस्ती टेस्ट सीरीज़ हैं ये। और सेम फीस पर सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ भी मौजूद है। बाकी विषय नहीं है। मैं जो स्वयं दे सकता हूँ वही देता हूँ। मैं किसी कंटेंट प्रोवाइडर से वो वाहियात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कराता कि उनसे ले लूँ और अपनी टेस्ट सीरीज़ के नाम पर सभी लोग तमाम मेरे पास मेल आती हैं, फ़ोन आते हैं कि सर हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अरे इनकी क्या हैसियत है, ये कंटेंट प्रोवाइड करेंगे आईएएस के लिए, है ना। ऐसी कंटेंट से कोई पास नहीं होता और मूर्ख बनाने की मेरी आदत नहीं है। मेरे प्रश्नों को सॉल्व करना भी किसी कोचिंग वालों के बस की बात नहीं है। ये बिल्कुल गारंटीड है। मैं ही बताऊंगा। प्रश्न के साथ में आपको तुरंत अधिकार मिल जाता है कि आप अपना आंसर चेक करा सकते हैं। आप लिखिए और मुझसे चेक कराइए, करेक्ट करिए, मुझसे चेक कराइए। ये अधिकार सिर्फ 6 महीने के लिए है, असीमित नहीं है। 6 महीने के लिए, क्योंकि फ़ीस इतनी कम है कि इससे ज़्यादा समय दिया भी नहीं जा सकता इसके लिए। अब जब मेरे बैचेस 1,70,000, 1,25,000, 1,04,000 ऐसे बैचेस जब होते हैं, उसकी तुलना में ये फ़ीस बहुत कम है, बहुत ही कम है। आफ्टर डिस्काउंट ये 10,900 है पब्लिक एड के टेस्ट सीरीज़ के लिए। इसी तरह सेम फीस 10,900 रुपये सोशलॉजी के टेस्ट सीरीज़ के लिए है। एक टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है जीएस के लिए। इसके अंदर प्री और मेंस के प्रश्न और निबंध के प्रश्न भी हैं। ये टीए बैच है। टीए का मतलब है टेस्ट एंड असाइनमेंट्स। 24 सेट्स हैं टेस्ट्स के, और हर सेट में टेस्ट में 25-30 प्रश्न हैं। इसी तरह 24 सेट्स हैं असाइनमेंट्स के, और हर सेट में 30-30 असाइनमेंट हैं। इनको आप उसी तरह से करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे एवेल्यूएट करवा सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, क्या कमी रही पूछ सकते हैं वगैरह, नोट्स भी चेक करा सकते हैं। तो ये बैच जो है, ये बैच है सुपर टीए बैच है। 30,000 फीस का है। इस महीने इनाग्रल डिस्काउंट के बाद ये 11,000 का है। 11,000 डिस्काउंट है। नेट फीस इसकी 19,000 रुपये है, 19,000, क्योंकि इसके अंदर बहुत चीज़ें शामिल हैं। मेरा समय भी ज़्यादा लेता है।
तो ये सुपर टीए बैच है। इसी तरह से बैचेस की कंसेप्ट को एकदम बदल दिया गया है। पीएमपी बैच है, प्री मेंस पर्सनैलिटी। ये 72,000 रुपये फ़ीस, 11,000 डिस्काउंट, 61,000 रुपये नेट फीस, 61,000। इसके अंदर आपका बहुत प्रिय बैच वो पूरा शामिल है, जिसको अब एएफ बैच कहा जा रहा है, एडवांस फाउंडेशन बैच। 300 से ज़्यादा वीडियो उसके एडवांस फाउंडेशन के, जो 31,000 का है। दूसरा, इसमें 25,000 का सीसेट बैच शामिल है, जिसमें 60 से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और ये बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ हैं, वो सब आपको मिलेंगे। बड़े का मतलब 1 घंटे से लेकर 2-2.5 घंटे तक ऐसे वीडियोज़। इस सीसेट वाले में आपको मेंस की जीएस में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के तमाम प्रश्न ऐसे हैं जिसमें केस स्टडीज़ मैंने डिस्कस की हैं। और मैं फिर से कह दूं कि मैं चोर नहीं हूं जो कंटेंट प्रोवाइडर्स जैसे वाहियात कंटेंट्स लेकर आपको दूं। भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि मैं आपको वो दे सकता हूं जो कोई नहीं दे सकता। ये 100% श्योर है, क्योंकि टॉपर कोई यूं ही नहीं बनता। आई एम ऑलवेज टॉपर। 7 सब्जेक्ट में पीजी, पीएचडी, डीफिल सब कुछ है। 5 साल डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है। 4 पोस्ट पर सिलेक्शन पीसीएस में अलग अलग साल में हुआ है। आईएएस की उम्र नहीं थी मेरी, फिर आईएएस रैंक पर पहुंचकर वीआरएस ले लिया। इसके अलावा 7 लैंग्वेजेस में डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि है। शास्त्री की उपाधि है, पत्रकारिता में डिप्लोमा है, फोटोग्राफी में डिप्लोमा है, और इतना कुछ है कि जो मुझे याद भी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में 500 से ज़्यादा लेख छपे हैं। बहुत सारी बातें। मेंसा इंटरनेशनल का मेंबर रहा हूँ। जब मैं आगरा पोस्टेड हुआ था उस वक्त की बात है, यानी कि मेरे ख्याल से बात होगी 87 की, 1987 की। मेंसा इंटरनेशनल विश्व के इंटेलेक्चुअल्स की संस्था है, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। आप सर्च कर लीजिए नेट पर, मेंसा इंटरनेशनल क्या है, MENSA। उसका मेंबर रहा हूँ। एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मेंबर बनते हैं। जो पीसीएस कर सकता है वो एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर ही सकता है। प्रेस्टिजियस बात है। अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आजीवन सदस्य हूँ आज भी। OTS का मेंबर हूँ, ऑयल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन, OTA, ऑयल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। केमिस्ट्री की वजह से बहुत सारे डिग्री, डिप्लोमा, क्वालिफ़िकेशंस, तमाम चीज़ें हैं। पढ़ा रहा हूँ 21 ईयर्स से आपको। तो कंटेंट तो बेटा इतना दिमाग में भरा है कि मेरे फ्री चैनल को देख देख कर लोगों ने किताबें लिख डाली हैं। लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर डाला है मेरे फ्री कंटेंट को देखकर। तो पेड कंटेंट में कितना दे सकता हूँ, इस दिमाग के अंदर पूरा NPK खाद पूरी पड़ी हुई है और लहलाती हुई फसल है पूरी, वही आप में उगा देता हूँ मैं। मुझे किसी कंटेंट प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं है। ये काम दिवालिया लोग करते हैं, जो मानसिक रूप से दिवालिया होते हैं, जिन्हें खुद अपने प्रश्न बनाने नहीं आते हैं। और मैं कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ नहीं देता, नेवर। आई ऑलवेज गिव यू टेस्ट सीरीज़ ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सभी सब्जेक्टिव हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपकी प्रतिभा निखर के आती है। ऑब्जेक्टिव में तो टीचर की कोई मेहनत ही नहीं है। कंटेंट प्रोवाइडर से टेस्ट सीरीज़ ले ली, बेच दी, धंधा पानी हो गया। और इसके बाद चेक करने का काम के लिए मशीन भी आती है, स्कैनर भी आता है। गोले भरेंगे आप और उसको सीधा स्कैनर पर लगा दिया, मशीन बता देती है परसेंटेज, परसेंटाइल, ये और वो, पिछली परफॉर्मेंस, अगली परफॉर्मेंस। मूर्ख बनाने के जितने ग्राफ हो सकते हैं, परफॉर्मेंस ग्राफ, इन सब से IAS PCS नहीं होते हैं। विशुद्ध रूप से आपका ज्ञान परीक्षण जो करता है अध्यापक, वही आपको सेलेक्ट करा सकता है। जो कापी जांचता है यूपी बोर्ड की तरह से, वही आपको सेलेक्ट करा सकता है। जो जांचता है, कापी चेक करता है। जब आप आंसर लिखते हैं तो एक एक शब्द पकड़ा जाता है कि आपने ये लिखा है। लड़का लिख रहा है, मेरा ये मानना है, तो माँ पे चंद्र बिंदु लगा रहा है। मैं कहता हूँ बेटा इस पे चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, ये मानना नहीं है। तमाम गलतियां पकड़ता हूँ, वर्तनी की, स्पेलिंग की, हिंदी अंग्रेजी दोनों। ये सारी टेस्ट सीरीज बैच हिंदी इंग्लिश बोथ हैं। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी में भी लिखा हुआ होगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ होगा। तो बेहतरीन चीज़ें हैं ये। जो PMP बैच है, इसके अंदर 3 एग्जिस्टिंग बैच शामिल हैं। इसके अंदर
एडवांस फाउंडेशन बैच शामिल है 31,000 का, 25,000 का सीसेट बैच शामिल है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच शामिल है 5100 का। मिला जुला के फ़ीस आप कैलकुलेट कर लीजिए, 61,100 रुपये आती है, आपसे 61,000 रुपये ही ली जा रही है। इसमें आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड सारे प्रश्न पूछने का अधिकार है पीएमपी बैच में, और आपको असाइनमेंट्स ऑडियो वीडियो रिटन दिए जाएंगे, वो मैं चेक करूँगा। लेकिन जो एडवांस फाउंडेशन बैच से संबंधित है, कुछ भी चीज़ आपको पूछने का अधिकार नहीं है। वो बैच बना ही ऐसे गया है, सैकड़ों बच्चे इस बैच में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। इनके टेस्टिमोनियल्स आप देखते हैं मी एंड माई डिसिपल्स मेरे फेसबुक के पेज पर, ग्रुप में आप रिक्वेस्ट भेजिए, ऐड हो जाइए और देखिए कि बच्चे कितना अद्भुत फील करते हैं। कभी किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो कुछ पूछे, क्योंकि ये पूरा बैच ऐसा है कि इसमें मैं प्रश्न करता हूँ, उत्तर देता हूँ। आप अकेला AF बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे A9 कह रहे हैं, AF इसका जनरल टर्म कर दिया गया, एडवांस फाउंडेशन। ये प्री की अद्भुत टेस्ट सीरीज़ है, मेंस की अद्भुत टेस्ट सीरीज़ है। इसके अंदर प्री के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव रूप में नहीं दिए गए। ऑब्जेक्टिव आपका टाइम वेस्ट करता है। ऑब्जेक्टिव में आपको 3 प्रश्न गलत पढ़ने को मिलते हैं, 3 उत्तर, और 1 उत्तर सही पढ़ने को मिलता है। तो आपका दिमाग जो ज़्यादा ग्रहण करता है वो क्या ग्रहण करता है? गलत उत्तर। गलत उत्तर की संख्या ज़्यादा है, 75% है, और 25% सही उत्तर है। और अगर बाई द वे उसमें 1 उत्तर है उपयुक्त में से कुछ भी नहीं, तो जो चौथा सही उत्तर है वो भी सही नहीं हुआ, वो भी गलत हुआ, क्योंकि ऊपर जितने आपने पढ़े हैं उनमें से एक भी आंसर सही नहीं है। यानी आपके मस्तिष्क में गलत धारणाएं बैठ जाती हैं। जब आप आँखों से पढ़ते हैं, मुंह से बोलते हैं कोई चीज़, आँखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। मैं इस मनोविज्ञान को समझता हूँ, मनोविज्ञान से भी PG हूँ मैं, और क्लिनिकल साइकेट्री पर विशेष डिप्लोमा भी है। तो मैं बहुत अच्छे से ये जानता हूँ कि ये गलत है प्रैक्टिस। ऑब्जेक्टिव के लिए टेस्ट सीरीज़ देना, इससे ज़्यादा आपके साथ अन्याय दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर का काम बढ़ता है जब हम सब्जेक्टिव देते हैं। जब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, अगर 200 क्वेश्चन दिए तो मैं चेक करूँगा ना 200 क्वेश्चन। मैं मजाक नहीं करता, टालता नहीं हूँ। बच्चे जानते हैं कि मैं एक एक शब्द पढ़ता हूँ और उसके बाद पढ़ के और तब उनको बताता हूँ कि कहाँ क्या कमी है। ऑडियो में रिप्लाई करता हूँ, जिससे ये नहीं पता लगा कि सुपर फेल्स जो है उनको जिम्मे कर दिया है। तमाम वेबसाइटें हैं जो आपकी इंसाइट डेवलप करने का दावा करती हैं, और आपका पता नहीं कौन कौन सा विकास करने का दावा करती हैं, और आपकी कीर्ति पताका चारों तरफ फैलाने का दावा करती हैं। ऐसा कुछ नहीं। कीर्ति पताका फैलेगी तब जब आप सेलेक्ट होंगे, किसी और के सिलेक्शन से नहीं होगा, आप सेलेक्ट होंगे। मेरे यहाँ चाय जितनी फ़ोटो बनी चढ़ी हॉल में लगी रहें कि इतने लोग हमारे यहाँ सिलेक्ट हुए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको सिलेक्ट कराने का ज़िम्मा लेता हूँ, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो। अब आप चलेंगे ही नहीं तो मैं क्या करूँगा। तो इन सब बैचेस के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। 1 जुलाई से इनमें प्रवेश मिलेगा। तब तक जो है मैं वो सारा मैटर प्रिपेयर कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। और इसमें जो TA बैच है, तो इसमें जो टेस्ट सीरीज़ और असाइनमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे प्लेटिनम बैच के तर्ज पर हैं। एग्जैक्टली वो नहीं है जो प्लेटिनम बैच से। प्लेटिनम बैच में तो हैं ही अपने अलग, लेकिन बिल्कुल उसी प्रकार से सेट बनाए गए हैं, उसी प्रकार से दिए गए हैं, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। प्लेटिनम बैच के असाइनमेंट्स भी रिन्यूअल किए जा रहे हैं, पुराने हटा दिए जाते हैं, नए जोड़ दिए जाते हैं, तो आपको वो नए ही मिलेंगे सदैव। जब भी आप एडमिशन लेंगे तो उस डेट तक अपडेटेड मिलेंगे। यानी असाइनमेंट्स में करंट अफेयर्स भी भरपूर होते हैं। तो मेरे यहाँ जो लोग प्लेटिनम बैच करते हैं या गोल्ड बैच करते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम में एक ही अंतर है, गोल्ड में 45,000 रुपये जोड़ दें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तो वो प्लेटिनम कहलाता है। अब गोल्ड और प्लेटिनम में बाहर वालों को एडमिशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ उनको दे रहा हूँ जो मेरे किसी न किसी बैच में है, क्योंकि वो मेरी कदर समझते हैं और वो इतने उत्सुक हैं उन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए कि तमाम एडवांस जमा कर रखे हैं, पार्ट्स में फ़ीस जमा कर रहे हैं, तमाम सुविधाएं उन्हें दे रखी। बाहर वालों को मैं नहीं दे रहा, क्योंकि जो कदर नहीं समझता उसको मैं एंटर नहीं करता। बहुत स्पष्ट बात यह है, क्योंकि जब तक आप किसी बैच में आएंगे नहीं। आप में से कुछ लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता कैसा सोचते हैं कि गुरुजी मुझे आपके सारे बैच में एडमिशन लेना है, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है। बेटे, पैसा बनाए नहीं बनता, मैं कतई आपको बाध्य नहीं करता, लेकिन आपका चिंतन गलत है। आपको कम से कम एक बैच में आना चाहिए जो मिनिमम 5100 का बैच है।
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तो आइए, तो आपकी पर्सनैलिटी विकसित हो, आपको समझ में आए गुरुजी पढ़ाते क्या है और कैसा पढ़ाते हैं। फ्री चैनल से कुछ नहीं आइडिया लगेगा, फ्री तो फ्री है। मैं बाकी लोगों से फिर भी 100 गुनी कंटेंट देता हूँ फ्री चैनल पर, लेकिन फिर भी फ्री तो फ्री है। ये पेड का मुकाबला तो कर ही नहीं सकता, इसका एक शब्द एक वाक्य भी पेड क्लास का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ फालतू बातें होती हैं बहुत सी, बैच की पब्लिसिटी भी करनी पड़ती है, तमाम बातें होती हैं, और उन 1 नंबर से फेल वालों की आलोचना भी करनी पड़ती है, मजबूरी है। क्योंकि ये आपको कभी समझ में नहीं आता कि जब आपने हाई स्कूल में हाई स्कूल फेल से ट्यूशन नहीं की, इंटर में इंटर फेल टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया, बीएससी में बीएससी फेल टीचर नहीं पढ़ाया, आईआईटी उसमें बीटेक में बीटेक फेल ने नहीं पढ़ाया आपको, तो आईएएस के हलवा समझ रखा है कि जो कभी आईएएस में पास नहीं हुआ वो आपको पढ़ा देगा, पढ़ा के पास करा देगा। इतना बड़ा मजाक अपने ज़िंदगी के साथ मत करिए। आपके सामने वो व्यक्ति मौजूद है जो सदा सफल है। ये कैसी मेंटेलिटी है कि आप सफल के आगे असफल लोगों की बात पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको मार्केटिंग आती है, उन्हें अपना फेल्योर बेचना आता है। दे नो हाउ टू सेल देयर फेल्योर, एंड सक्सेसफुल नेवर थिंक्स दैट ही हैज़ टू सेल हिज फेल्योर, हिज सक्सेस। एक सफल व्यक्ति सोचता है मुझे क्या ज़रूरत, मैं तो सफल हूँ, तो उसे मार्केटिंग नहीं आती। मुख्य बात ये, तो मैं मार्केटिंग नहीं करता बेटा, मैं पढ़ाता हूँ और सेलेक्ट कराता हूँ। ईमानदारी से पढ़ना हो, सेलेक्ट होना हो तो मेरे पास आओ, धंधेबाजी में पढ़ना हो तो जहाँ चाहे वहाँ जाओ। फिर भी मैं कहता हूँ एक बार एक्सेल बैच ज्वाइन कर लो, 11,000 का। आंखें खुल जाएंगी, कान खुल जाएंगे, धुआं निकल जाएगा दिमाग का, पता चल जाएगा ये होती है पढ़ाई। तब समझ में आएगा कितने पैसे बर्बाद कर चुके हो, कितने करने जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, तब समझ में आएगा। ईश्वर सद्बुद्धि दे, मैं यही कामना कर सकता हूँ। और इसी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, गोल्ड और प्लेटिनम बैच आपके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए हैं जो मेरे किसी न किसी बैच में हैं, मुझे समझते हैं, तभी वो उसकी वैल्यू समझेंगे। आपके लिए बस यही बैचेज़ हैं, अगर ज्वाइन करना हो तो कर लीजिए, नहीं करना हो तो जयराम जी की, कोई प्रॉब्लम नहीं अपना नुकसान करेंगे, फ़ायदा उठाने वाले उठा ले जाते हैं। देखिए कितने कितने बच्चे टेस्टिमोनियल लिख रहे हैं और कितना अच्छा फील कर रहे हैं मेरे बैचेस में आकर। जब बैच ख़त्म होता है तो बच्चा लिखता है कि मैंने क्या पाया, मी एंड माई डिसिपल्स। अब जिन्हें डिसिपल की स्पेलिंग नहीं आती, मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा यहाँ, तो उसको फेसबुक पर सर्च करके उसमें रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है। थैंक यू।